2019 के बाद पहली बार बर्फ और बिजली जम्मू कश्मीर के लोग, ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल कहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग गरीब हैं, जो बिजली बिल अदा नहीं कर सकते, उनकी बिजली बिल माफ की जाएगी। लेकिन हर साल ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है कि 400 करोड़ रुपए घाटे में हम चले। आपको बताएं, लगातार स्मार्ट मीटर्स की मुहिम चल रही है और वादी कश्मीर के कई अजला में स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं और लोग सड़कों पे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम स्मार्ट मीटर की बिल अदा नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कहें, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह दावा किया कि जो लोग बिजली बिल अदा नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो लोग गरीब हैं वो बिजली बिल अदा नहीं कर पाएंगे, उनकी बिजली बिल हम माफ भी करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, बगलियार प्रोजेक्ट जो अक्टूबर में बंद होता था, इस साल वो सितंबर में ही बंद हुआ है। यानी कि 1000 मेगावाट बिजली शॉर्ट है। तो इसका मतलब यह है कि शायद इस विंटर में जो है बिजली कटलमेंट देखने को मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दावा किया है कि हम इस बार जो है लोगों को बिजली फराहम करेंगे, लेकिन लोगों को चाहिए कि वो बिजली बिल अदा करें। और हर साल 400 करोड़ रुपए जो है घाटे में जम्मू कश्मीर चल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली फराहम की जाती है। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह भी दावा किया है कि हम इस साल बिजली और बर्फ पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक साथ देखी। यानी कि जब बर्फ गिरती है तो बिजली का नामो निशान नहीं होता था, लेकिन इस बार जैसे ही बर्फ गिरी, बिजली में कोई कटौती नहीं देखने को मिली है। लेकिन लगातार श्रीनगर में भी एहतजाज देखने को मिले स्मार्ट मीटर्स को लेकर। बाकी मजीद क्या कुछ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है, आइए आपको सुना लेते हैं। मैं गया था गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स के लिए, तो वहां मैंने एक बात कही कि भाई उस बार लोगों ने हमसे कहा कि साहब इस बार बिजली ठीक है, पिछले साल बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने ऐसे ही भाषण देते हुए कहा कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली एक साथ देखी और उसको हमने हकीकत में बदला है। और जो बात मेहता जी कर रहे थे, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, हमारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी में भारी वृद्धि हुई है। हम इस स्थिति में आज हैं कि 24 घंटे बिजली हम दे सकते हैं। और आज इस सभा में फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, जो लोग सक्षम है, जो लोग समर्थ हैं, जो दे सकते हैं, वो बिजली का बिल दें। गरीबों की बिजली का बिल हम माफ कर देंगे, जो नहीं दे सकते माफ कर दें। लेकिन हर साल 4000 करोड़ का घाटा हो तो कैसे बिजली दें? इसकी आपसे मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, इसमें आप सहयोग करिए। और अगर इस व्यवस्था को आपने सुधार दिया, क्योंकि टैक्स कलेक्शन हमारा पहले की तुलना में बहुत बड़ा है, देश के बाकी राज्यों से हम काफी बेहतर स्थिति में, लेकिन जो विरासत में हमारे पूर्वज छोड़ के गए, बिजली का घाटा, हमारे दादा कर्जा खा के गए, भुगतान हमें करना पड़ रहा है, तो दादा का भुगतान भी करना है। बड़ी समस्याएं है, मैं खुल के कह नहीं सकता। तो मैं आपसे केवल निवेदन करना चाहता हूं, देखिए हमारे यहाँ कुछ छिपाने के लिए कुछ नहीं, न कोई राजनीति से लेना देना है। हाँ, एक काम जरूर देखना है कि सामान्य आदमी को, गरीब आदमी को कोई दिक्कत न हो। इसके लिए जितने सुधार करने पड़ेंगे उतने सुधार किए जाएंगे।